जय हिंद दोस्तों। सिविल जोन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से पीईटी के लिए जो हम लोग जीएस और जीके पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि जो संस्थाएं स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो भी संस्थाएं बनी थी उन संस्थाओं का और उनके संस्थापक, ठीक है, दोनों का हम आपके सामने रख रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एग्जाम में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, जैसे ये आता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, चाहे वेद समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपका वक्त जाया ना हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है, टाइम है, यूटिलाइज हो, बढ़िया हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें एग्जाम में और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें एग्जाम में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, अब ये क्या था? ये जो था संस्था, देखिए अंग्रेजों में भी दो धड़े थे। एक धड़ा ये थे कि जो ये मानते थे कि भारतीय संस्कृति निम्न किस्म की है, और एक धड़ा ये मानता था कि भारतीय संस्कृति निम्न किस्म की नहीं है, महान है और बहुत ही विकसित है, बस वो कहीं खो गई है। ठीक है, वो पिछड़ गई है, इसलिए पिछड़ गई है कि उसका विकास जो है जिस तरह होना चाहिए था उस तरह नहीं किया गया। लेकिन वो दुनिया के किसी भी संस्कृति से सबसे बेहतर संस्कृति है भारतीय संस्कृति। तो उसी में एक था विलियम जोन्स, जो प्राचीन भारतीय किताबों को, प्राचीन भारतीय कलाओं को, कृतियों को उनको निकालकर उनका अंग्रेजी में अनुवाद करता था। फिर पूछेगा आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय को तो आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वेदांत कॉलेज भी राजा राम मोहन राय ने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। युवा बंगाल आंदोलन से कौन संबंधित था? तो युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरेजियो ने युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है, जो ये कहता था कि हर चीज को तर्क से देखो, हर चीज को तौलो तर्क पे, अगर वो सही हो तब मानो। ठीक है, तो हेनरी विवियन डेरेजियो। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय को हम लोग क्यों जानते हैं? विधवा पुनः विवाह के लिए, सती प्रथा के खिलाफ। ठीक है, इसलिए हम राजा राम मोहन राय को जानते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बहु विवाह पर रोक लगाना, बालिका विवाह पर रोक लगाना, ठीक है, बाल विवाह पर रोक लगाना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना की थी। ठीक है, रहनुमाई माजदायन सभा दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की थी। बालिका विद्यालय, तो बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले ने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले। फिर उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। आपको पता है दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर चुनाव लड़ा था, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी, अब आपके सामने एक क्वेश्चन हम देते हैं कि बताइए दादा भाई नौरोजी ने जो ब्रिटेन में चुनाव लड़ा था वो किस पार्टी से लड़ा था। ब्रिटेन में दो पार्टियां प्रमुख है, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी ने किस पार्टी से चुनाव लड़ा था, ठीक। हम ये नहीं कर रहे, दो ही पार्टी है, दो पार्टी प्रमुख है, ठीक है ब्रिटेन में। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे, एमजी रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। इसी तरह पूछेगा वेद समाज, वेद समाज एक वर्जन था ब्रह्म समाज का। तो ब्रह्म समाज जैसे उत्तर भारत में था, वेद समाज दक्षिण भारत का था। दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी, केशव चंद्र सेन ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी, ठीक है। फिर ऐसे ही पूछेगा आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो बहुत लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, एक गलती करते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी अक्सर लोग मार देते हैं मतलब टिक कर देते हैं क्या, एनी बेसेंट, लेकिन ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अर्काट, कर्नल अर्काट और मैडम ब्लाटवस्की, मैडम ब्लाटवस्की, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना अमेरिका में की थी। और भारत के मद्रास में, मतलब उस समय मद्रास कहा जाता था, अब चेन्नई कहा जाता है, तो मद्रास में उन्होंने इसकी संस्था स्थापित की थी। बाद में एनी बेसेंट ने इसको लीड किया था, इसलिए कोई भी एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक नहीं बताएगा। एनी बेसेंट ने इसको लीड किया था, ठीक है, इसका नेतृत्व किया था भारत में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। यूनाइटेड इंडियन कमेटी, यूनाइटेड इंडियन कमेटी WC बनर्जी, WC बनर्जी का और नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। वेद देव समाज की स्थापना, तो देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। बेलूर मठ, भारत के आध्यात्मिक पिता उनको कहा जाता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, एक महान भारतीय थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रनाडे, MG रनाडे। शारदा सदन, शारदा सदन पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई, ठीक है, पंडिता रमाबाई। अभिनव भारत, तो अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, VD सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना जो है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना, ठीक है, गोखले, ठीक है। अब गोखले कौन थे, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है। अनुशीलन समिति बारिंद्र घोष, अनुशीलन समिति बारिंद्र घोष, ठीक है, बारिंद्र घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। सोशल सर्विस लीग नारायण
मल्हार जोशी, ठीक है, नारायण मल्हार जोशी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एम जोशी एम जोशी, तो इस पे मत जाइए, नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल। हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग भारत में दो था, तो एक एनी बेसेंट लीड कर रही थी, एक बाल गंगाधर तिलक। तो बेसेंट और तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है, दोनों लोग ये होम रूल लीग आंदोलन चला रहे थे। खिलाफत आंदोलन अली बंधु, खिलाफत आंदोलन अली बंधु खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन नारायण मल्हार जोशी, ठीक है, NM जोशी या नारायण मल्हार जोशी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, ठीक है। नौजवान सभा, नौजवान सभा, ठीक है, नौजवान सभा भगत सिंह, नौजवान सभा भगत सिंह, ठीक है, नौजवान सभा भगत सिंह। आजाद हिंद फौज, तो रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने इसको लीड किया था। बहुत से लोग इसको गलत करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। हमारा प्रयास यही है, कोशिश यही है, वीडियो छोटा से छोटा रहे और उसमें जो कंटेंट रहे वो अधिक से अधिक रहे और इम्पॉर्टेंट रहे, टू द पॉइंट रहे। हमारी यही कोशिश है कि हम आपको फालतू इधर उधर की बात नहीं बताएं कि, ठीक है, कि बताओ रोता हुआ पेड़ कौन सा है, काटने पे जो बच्चों की तरह रोता है, इन सब चक्कर में मत पड़िए। आपको पढ़ना है टू द पॉइंट, और आपका टारगेट है अगले 6 या 7 दिन जो आपके पास हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइज हमको करना है, उसका मैक्सिमम सदुपयोग करना है, यही मेरा प्रयास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।